सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हम एनसीईआरटी एससीईआरटी के क्वेश्चन की ये पूरी एक बड़ी पीडीएफ है, काफ़ी बड़ी पीडीएफ है ये। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, मतलब कितने 1273 पेज हैं यहाँ पर, ठीक है। अब शो नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा था अभी। 1273 इसमें पेज हैं, मतलब समझ सकते हो 1273 प्रश्न हैं पेज का मतलब, ठीक है। तो 1000 से ऊपर प्रश्न हैं इसमें, और मैं ये सोच रही हूँ कि इसको वन लाइनर के फॉर्म में कवर करूँ। इसमें हमें इस बात से कतई मतलब नहीं होगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसका एक रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये रिवीजन वाली क्लास है। आप सभी के कमेंट बहुत अलग अलग आते हैं। कोई कहता है एक्सप्लेनेशन दीजिए, कोई कहता है एक्सप्लेन मत करिए, समय नहीं है, ठीक है। तो मैं एक इंसान हूँ, और वैसे भी मैं इस चैनल से इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इसमें सिवाय मेहनत के मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। इतने 1.5 साल हो गया मैं इस पर मेहनत कर करके थक चुकी हूँ, और उसके बाद अब व्यूज़ भी जीरो होता जा रहा है। उम्मीद थी कि जब पेपर आएगा तो अच्छा चलेगा, और सारा उम्मीद पे मेरे पानी फिर चुका है। तो अगर अब आप लोग ज़्यादा हमें इस तरीके से कहेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमारी घर की गृहस्थी जो है इसी चैनल पर चल रही है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कल से बहुत बुरा ये लग रहा है कि मैं चैनल कतई बंद करने की कगार पर हूँ। मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है। आप लोगों के कमेंट हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल फ्री में सेवा दे रहा है, उसके बाद आप लोगों की ये कंडीशन है। और जहाँ पर हर चीज़ के ये बैच, वो बैच, ऐसा बैच, 85 तरीके के नाम लिख के आपको एक ही कंटेंट सेम पढ़ाना है, बस बैच के तरह तरह के नाम रख के आपको लॉन्च कर करके रोज़ आपको बलगला रहे हैं, वहाँ पर आप खूब फीस दे के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों का काम है कि जो अगर सीधा साधा मिल जाए उसको बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से के साथ इतने दिन रहकर, बहुत मतलब कुछ सीखने को मिला इस दुनिया से मुझे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल बेशक देखिए आप लोग, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें कोई अतिशयोक्ति, सारी मेहनत तो किसी की जाती है तो बुरा तो लगता है, लेकिन इतना कोई भी वो नहीं है कि मेरा इसके बिना कुछ होना नहीं है। तो मैं इसको बंद करके भी चैनल को आराम से, क्यों मैं भी चैन की नींद लूँ, क्यों अपने सिर पे आफत पालूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, अन्यथा मैं किसी से अब कुछ कहने वाली नहीं हूँ कि चैनल को आप सपोर्ट करें ना करें, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 आपको दिख रहा होगा। इसमें दिया है कि अधिक हार्मोन युक्त दवाइयाँ लेने से शरीर और मुंह पर होने वाली कौन सी समस्याएं हैं। तो अधिक, जब हम हार्मोन युक्त, देखिए क्वेश्चन की पैटर्निंग पर जाइएगा, ये मत सोचिएगा आपको पढ़कर लगेगा एलर्जी भी होगी, दाने भी होंगे, लेकिन जब हम अधिक हार्मोन युक्त दवाइयाँ लेते हैं तो ये एससीईआरटी का प्रश्न है, हमारा प्रश्न नहीं है ये। तो क्या होता है, बाल आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाल आना मतलब हम वन लाइनर के फॉर्म में आपको ऑप्शन दिखा के करेंगे काम, जिससे कि हमारा समय बर्बाद ना हो। सल्फर युक्त दवाइयों के सेवन से प्रभाव पड़ता है लीवर पर, मस्तिष्क पर, फेफड़ों पर, हृदय पर, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो आप देख रहे हो मस्तिष्क पर जो है सबसे ज़्यादा सल्फर युक्त दवाइयों का प्रयोग मस्तिष्क पर पड़ता है। हार्मोन युक्त दवाइयों का प्रयोग जो होता है उससे शरीर पर बाल निकल आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 3, कोकीन की अधिक मात्रा अगर किस पर असर डालती है, ठीक है। कोकीन की अधिक मात्रा किस पर असर डालती है, यहाँ पर गुर्दों पर, फेफड़ों पर, सभी दोनों पर ही डालती है, गुर्दे और फेफड़े पर दोनों पर ही कोकीन की अधिक मात्रा डालती है सर। तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन इसलिए था क्योंकि यहाँ पर निम्न में से एक से अधिक है ना, तो ये पहले के बने हुए क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे हमने क्लास 6 से मैंने आपको 12th तक एनसीईआरटी एससीईआरटी फ्री में सब कराया, लेकिन क्या ही कहूँ, बहुत मतलब मन ख़राब है मेरा। अब 1-2 क्लास मेरी रिकॉर्ड मैंने समय मिला था करके रख दी थी, वो अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं चैनल कतई बंद कर दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, चारों तरफ से मैं घिरी हुई हूँ, हर तरफ से। क्वेश्चन यहाँ पर 4 है, डैश का अधिक प्रयोग रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणों की रोग के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जिसका आप अधिक प्रयोग करते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके शरीर में जो श्वेत रक्त कण जो WBC होते हैं ना, क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कीटाणुओं से लड़ते हैं, तो इनकी क्षमता को कम कर देता है। पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, रोग निरोधक गोलियाँ, सारे ऑप्शन में क्या है, बी पेनिसिलिन यहाँ पर सही होगा। जो पेनिसिलिन होता है, अगर इसका अधिक सेवन आप करते हो तो WBC आपके काम करने की जो क्षमता होती है, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर, दर्द निवारक गोलियों के अधिक सेवन से डैश होता है, पेट खराब होगा, पेट तथा हाथ में क्या होंगे, छाले हो जाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर दर्द निवारक हम अधिक से अधिक अगर दवाइयाँ प्रयोग करते हैं, दर्द निवारक, ठीक है, हर चीज़ सल्फर युक्त मस्तिष्क के लिए हो जाता है, हार्मोन युक्त त्वचा पर बाल वगैरह आ जाते हैं, और दर्द निवारक गोलियों से पेट तथा आंत में छाले पड़ जाते हैं। और अगर आप
बहुत ज़्यादा पेनिसिलिन का प्रयोग करते हो तो WBC काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्द निवारक गोलियों से क्या होता है, पेट तथा हाथ में छाले हो जाते हैं। ओके, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान हम सभी जानते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। यहाँ पर क्वेश्चन 7 है, व्यक्ति के स्वास्थ्य में निहित होता है उसका शारीरिक, मानसिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये तीनों ही, अब तो WHO ने एक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी ऐड कर दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी इसमें ऐड कर दिया गया है, पहले ये नहीं था, तो अब इसको भी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण किस अवस्था में होना चाहिए, युवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी आदतें होती हैं उनका निर्माण हमें बाल्यावस्था में कर देना चाहिए, बाल्यावस्था में कर देना चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में कर देना चाहिए। क्वेश्चन 9 है, बालक की सर्वांगीण विकास का उचित स्थान इनमें से कौन है। घर भी दिया, अध्ययन कक्ष भी दिया है, खेल का मैदान भी है, विद्यालय है। लेकिन देखो, जो विद्यालय है ये बालक का सर्वांगीण विकास करेगा, मतलब शिक्षित भी करेगा। ओके, बकाया तो हर जगह विकास होता है, पर सर्वांगीण विकास स्कूल में होता है, इसीलिए हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को। क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, शारीरिक थकान को दूर करने के लिए इनमें से आवश्यक क्या है। जब आपको शारीरिक थकान हो तो आप क्या भोजन करोगे, खेल कूद करोगे, विश्राम एवं निद्रा लोगे या मनोरंजन करोगे। तो जब हमें शारीरिक थकान होती है तो जब तक हम आराम नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत नींद नहीं लेंगे, हमारी थकान दूर नहीं होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 11 है, गंदे वस्त्रों की सफाई आवश्यक है क्योंकि उसमें जूं लग जाती है, बेफट जाते हैं, उनमें चर्म रोग हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो उनमें क्या होता है, चर्म रोग हो जाते हैं। ओके, इनमें क्या होता है, चर्म रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन है 12, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन मिलता है। हम सभी जानते हैं धूप से मनुष्य को विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है। विटामिन बी है जो आपका ये चावल की जो भूसी हो गई, ऊपरी लेयर हो गई, ब्राउन वगैरह में पाया जाता है, या फिर ईस्ट है, खमीर है, इन सब में पाया जाता है। विटामिन ए जो है आपके लिए जो भी प्राणिज चीज़ें होती हैं उनमें बेसिकली मिलता है, जैसे कि आपके दूध वगैरह हो गया। और अगर आपको वनस्पति से लेना है तो आपको गाजर है, कद्दू है और पपीता है, इन सब का सेवन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है 13, स्वस्थ व्यक्ति का डैश शरीर की लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, भार या व्यक्तित्व। देखो, हर चीज़ अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति का जो भार है वो शरीर की लंबाई के अनुपात में ही होना चाहिए, मतलब लंबाई के हिसाब से भार ऑप्शन सबसे बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, व्यायाम करने से डैश विकसित होती हैं, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, शरीर या निम्न में से कोई नहीं। तो हम जब भी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ विकसित होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, व्यायाम करने से जो हमारी मांसपेशियाँ हैं वो विकसित हो जाती हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आहार में डैश विटामिन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। अगर आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो हम कौन सा, विटामिन बी लेंगे, विटामिन सी लेंगे, विटामिन ए लेंगे, विटामिन ई लेंगे। तो आँखों की रोशनी, क्योंकि कुछ बेसिक प्रश्न हैं, ये सब छोटी क्लासेस की बुक्स के प्रश्न हैं, तो फिर कुछ बेसिक भी मिलेंगे और कुछ डिफिकल्ट भी मिलेंगे। तो आँखों की रोशनी के लिए हम विटामिन ए, विटामिन बी, बहुत सारे डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग वगैरह हो जाते हैं, वो कुछ मानसिक रोगों में भी ये फायदे करते हैं। विटामिन सी आप जानते हैं स्कर्वी से बचाता है, और विटामिन ई जो होता है, कह सकते हैं हम, गर्भ निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, गर्भ धारण की क्षमता गर्भ निरोधक नहीं, गर्भ धारण की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है 16, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक जमा पूंजी होती है पुस्तक, स्वास्थ्य, उन्नति और धन। किसी भी व्यक्ति की जो वास्तविक पूंजी होती है वो उसका स्वास्थ्य होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, थोड़ा सा बड़ा है, स्वास्थ्य शिक्षा की निम्नलिखित में उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अच्छा, आप लोगों का हेल्थ साइंस के क्वेश्चन का मन भी था, तो ये लगभग प्रश्न सब हेल्थ साइंस के ही हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य क्या है। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य स्तर उन्नत करना, जनता को देश विदेश में संचारी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से अवगत कराना, जनता को परिवहन नियोजन से होने वाले लाभों तथा सुख सुविधाओं के विषय में बताना, या फिर पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम व वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना, या ई है निम्न में से एक से अधिक। ई ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम सभी जानते हैं, जो हमारा जो व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, नागरिक हैं, सभी एक ही, मतलब किसी ना किसी देश के निवासी होते हैं, तो उनका स्वास्थ्य स्तर उन्नत करना ही स्वास्थ्य का अर्थ है। ठीक है, जनता को देश विदेश में जो भी संचारी रोग स्वास्थ्य संबंधी जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे WHO कोई कार्यक्रम चला रहा है, चाहे कोई और अन्य संस्था चला रही है, तो उससे क्या है, जनता को अवगत कराना। ठीक है, जनता को परिवार नियोजन से होने वाले लाभों तथा सुख सुविधाओं के विषय में बताना, ये भी बात सही है। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम व वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना, ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य शिक्षा
के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 18, स्वास्थ्य के संबंध में ये तर्क किसके द्वारा दिया गया कि गृहिणी पर्याप्त सीमा तक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य निर्माण कर सकती है तथा उसे बिगाड़ भी सकती है। ये क्या स्वामी विवेकानंद ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था, या फिर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। इसी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर संपूर्णानंद जी ने ये बात कही थी, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कही थी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग वन लाइनर में सॉल्व करने वाले थे और मैं भूल गई। क्वेश्चन है 19, स्वास्थ्य शिक्षा की प्रसार के माध्यम है शिक्षण संस्थाएं व रेडियो टीवी, ठीक है, सिनेमा, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं, स्काउट व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निम्न में से सभी। यह सही होगा, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा की जो प्रसार के माध्यम क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा जो है उसका प्रसार आप कैसे करोगे, तो आप शिक्षण संस्थाएं व रेडियो टीवी के माध्यम से करोगे, सिनेमा, समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा स्काउट गाइड व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से भी करोगे। डी ऑप्शन सही। एक बार प्रश्न को आप खुद पढ़िए, क्योंकि मैं थोड़ा मन सही नहीं है तो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, और वैसे भी थोड़ा आदत हो गई है अब काम जल्दी जल्दी करने की मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से आप अपने हिसाब से। स्काउट गाइड संगठन बालक बालिकाओं को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान किसके माध्यम से देते हैं? रेड क्रॉस सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, WHO, या फिर शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से। तो स्काउट गाइड संगठन जो होते हैं बालक बालिकाओं को जो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान देते हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से देते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, यह विश्व को जन स्वास्थ्य, रोग निवारण तथा कुपोषण की नई नीतियों एवं खोजों के विषय में जानकारी देता है। यह विश्व को जन स्वास्थ्य, रोग निवारण तथा कुपोषण की नई नीतियों एवं खोजों के विषय में जानकारी देता है। CFTRI है, NIN है, WHO है, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी, एक सेकेंड, यह विश्व को जन स्वास्थ्य, रोग निवारण तथा कुपोषण की नई नीतियों एवं खोजों के विषय में जानकारी देता है। ये WHO आंसर माना है, ठीक है, WHO ने। अच्छा हाँ, बात सही। CFTRI जो होता है जन स्वास्थ्य, उसकी विशेष बात नहीं करता, ये तो कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी से संबंधित चीज़ों को लागू या जांच पड़ताल ये सारे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है WHO है, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य वगैरह इन सब चीज़ों पर काम करता है। मतलब जो ये टर्म दिए हैं ये सब WHO के लिए सूट कर रहे हैं। सारे टर्म जो है NIN और CFTRI में नहीं आते। क्वेश्चन है यहाँ पर 22, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1920, 1921, 1922 या 1923 में? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी, याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, हम लोग वन लाइनर ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 23, यह संगठन विश्व भर के सभी देशों को प्लेग, मलेरिया, तपेदिक, हैजा, पोलियो, टीकाकरण जैसे गंभीर भयंकर रोगों से मुक्त करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देता है। ये है WHO, ठीक है, WHO है। ये संगठन विश्व भर के सभी देशों को प्लेग, मलेरिया, तपेदिक, हैजा, मतलब जो भी आपके मुख्य जो 6 रोग हैं जिसके टीकाकरण भी किए जाते हैं, ये कार्य जो होता है मतलब मुक्त करने का, आर्थिक सहायता देने का कार्य WHO करता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत प्रमुख स्थान किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का, यूनिसेफ व केयर का, रेड क्रॉस सोसाइटी का, या उपयुक्त सभी? तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे यूनिसेफ हो गया, चाहे WHO हो गया, या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन है 25, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य कार्य है जनता में स्वास्थ्य, अच्छा सभी होंगे तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। जनता में स्वास्थ्य का प्रचार व ध्यान रखना, समय समय पर साहित्य का प्रकाशन करना। साहित्य का प्रकाशन मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कार्य करते हैं, किसी भी योजना को चलाते हैं या कुछ भी, तो उनका प्रकाशन करना, ठीक है। आवश्यकता अनुसार औषधियों तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ये सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, जहाँ पर डी ऑप्शन होगा सब पढ़ना पड़ेगा, और जहाँ पर मतलब सिंपल ऑप्शन होगा वो से हम वन लाइनर में करेंगे। क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, मतलब ये अलग अलग PDF है और फिर से 1 से स्टार्ट हो गया क्योंकि हमने इसमें 25 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो टोटल 1275 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, स्वास्थ्य शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना? हाइजीन से, हाइजिया से, हेल्थ से, या स्वास्थ्य से? तो स्वास्थ्य शब्द जो है लैटिन भाषा के किससे? हाइजिया से बना हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 2, हाइजिया का अर्थ होता है स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना, संपूर्ण स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन, तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण स्वास्थ्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ये परिभाषा किसकी है? तो यह अरस्तु महोदय की परिभाषा है, ठीक है। अरस्तु महोदय ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। क्वेश्चन 4 है, स्वास्थ्य शरीर की रोगों से मुक्त दशा मात्र ही नहीं है, परन यह एक शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक सम्मिश्रण है जिसमें व्यक्ति का समुचित कल्याण निहित है। ये परिभाषा किसकी है? यूनिसेफ की, WHO की, केयर की, या ICDS की? तो ये WHO की परिभाषा है, ठीक है। WHO। स्वास्थ्य के संबंध में भारत सरकार ने अपने संविधान में निर्धारित किया कि
राज्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी, राज्य जनता के पोषण स्तर में उन्नति करेगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास में अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देगी। डी है उपर्युक्त सभी। ये सारे काम ही जो थे सही हैं। स्वास्थ्य संबंध में भारत सरकार ने अपने संविधान में इनको निर्धारित किया। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, कोई भी व्यक्ति उसी दशा में स्वस्थ कहला सकता है जब वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, उत्तम स्वास्थ्य का अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना, स्वस्थ पोषण या उपर्युक्त सभी। तो उत्तम स्वास्थ्य का अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का स्वस्थ व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य व स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है शरीर का भार व लंबाई अनुपात में होना, अस्थि संस्थान मांसपेशियों का पूर्ण रूप से विकसित होना, नेत्र में कांति व चमक होना। और डी है उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति डैश आशावादी व मृदुभाषी होता है, कर्मठ व सदाचारी सद्व्यवहारी होता है, समाज की प्रतिष्ठा के लिए जागरूक व नैतिक मूल्यों वाला होता है। डी है उपर्युक्त सभी। तो स्वस्थ व्यक्ति में ये सारे गुण होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 10, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक स्वच्छता, वंश परंपरागत प्रवृत्ति, वातावरण एवं पर्यावरण, शुद्ध संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, व्यक्तिगत आदतें, आवासीय स्वच्छता, या हम कहेंगे ये सभी जो है शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 11, निम्न में से कौन सी वंश परंपरागत प्रवृत्ति की बीमारी नहीं है? मधुमेह है, वर्णांतता है, डायरिया है, हीमोफीलिया है। तो यहाँ पर डायरिया जो है वंश परंपरागत नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन मधुमेह है, वर्णांतता होता है, रंगों में फर्क नहीं कर पाना, हीमोफीलिया जिसे शाही रोग के नाम से जानते हैं, ब्लड क्लॉट इसमें नहीं होता है। तो ये सब क्या है? आपके वंश परंपरागत रोगों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, यह एक उत्तम विलायक है और जीव द्रव्य का भौतिक आधार है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, उपर्युक्त सभी। तो ये एक उत्तम विलायक है, ये जल है। ठीक है ना। जल जो है उत्तम विलायक है और जीव द्रव्य का एक भौतिक आधार भी होता है जल। क्वेश्चन है यहाँ पर 13, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस डैश के नाम से जानी जाती है। यह श्वसन क्रिया द्वारा शरीर में पहुंचकर भोजन के पाचन में मदद करती है, इसे हम कहते हैं प्राणवायु। ठीक है। प्राणवायु गैस की बात हो रही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत आदतें मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं? व्यायाम व मनोरंजन, रुचियाँ, विश्राम एवं निंद्रा या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं अगर व्यक्ति में है। समय समय पर रुचियों वाले काम करना, व्यायाम और मनोरंजन करना, विश्राम एवं निद्रा करना भी समय समय पर, ये सभी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन है 15, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। माता पिता के मधुर संबंध, बच्चों की आवश्यकताओं एवं रुचियों का ध्यान रखना, स्नेह एवं सद्भावना, निम्न में से सभी। तो ये सभी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, स्वास्थ्य के लक्षण हैं। स्वास्थ्य के लक्षण कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो ये 2 लक्षण जो है स्वास्थ्य के माने गए हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष लक्षण कौन के अंतर्गत आते हैं? लंबाई व भार का सही अनुपात, दांत बाल नाखून का चमकदार होना, सीधा शारीरिक ढांचा, उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 18, वह बीमारियाँ जिन्हें परीक्षण द्वारा ही पहचाना जा सकता है, बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती हैं, कहलाती हैं प्रत्यक्ष लक्षण, अप्रत्यक्ष लक्षण, संक्रामक रोग, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो ये अप्रत्यक्ष है जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब परीक्षण या टेस्ट कराते हो तो निकल के आती हैं, तो उन्हें हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्यक्ष आप जानते हो जो बाहरी रूप में दिखाई दे कि ये समस्या है, तो ये प्रत्यक्ष लक्षण हो जाता है। और संक्रामक रोग जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 19, पढ़ते समय आँखों को पुस्तक से लगभग कितनी दूरी पर रखना चाहिए? 2 फुट, 1 फुट, 3 फुट या 4 फुट? तो यहाँ पर 1 फुट आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 1 फुट। पढ़ते समय आँखों से पुस्तक की जो दूरी होनी चाहिए कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, आँखों की नियमित सफाई के लिए घरेलू नुस्खे में इस्तेमाल करते हैं? त्रिफला का, हल्दी का, लौंग का, मेथी का। तो यहाँ पर त्रिफला का प्रयोग किया जाता है आँखों की नियमित सफाई के लिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, अस्वस्थ दांतों में डैश रोग हो जाता है और मसूड़े सूज जाते हैं? कैरीज, स्कर्वी, पायरिया, ये सभी। तो अस्वस्थ जो दांत होते हैं तो उनमें ये सभी रोग होते हैं। स्कर्वी भी होता है, पायरिया भी होता है, कैरीज भी होता है। ठीक है। डी ऑप्शन जो होता है सही होगा। क्वेश्चन है 22, पायरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम के कारण, अमीबी परजीवी के कारण, एबोला वायरस के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है अमीबा परजीवी के कारण पायरिया रोग होता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 23, बालों के झड़ने व खराब होने का कारण है? मानसिक चिंता, कब्ज, प्रोटीन युक्त आहार की कमी, निम्न में से
कोई में से सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सभी होगा। बालों के झड़ने और खराब होने के सभी कारण है। मानसिक चिंता, कब्ज, प्रोटीन युक्त आहार की कमी। क्वेश्चन है 24, आनंद का अति आवश्यक सिद्धांत स्वास्थ्य है तथा स्वास्थ्य का व्यायाम। यह कथन है अरस्तु का, टॉमसन का, पियाजे का या मैकाइबर का। कथन है टॉमसन महोदय का। टॉमसन ने कहा है आनंद की का अति आवश्यक सिद्धांत स्वास्थ्य है तथा स्वास्थ्य का व्यायाम, टॉमसन ने कहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर 25, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए कम से कम नींद आवश्यक है 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे या फिर 8 से 9 घंटे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जो है आवश्यक है। ठीक है, अच्छा 6 से 7 घंटे कर लो, 1 घंटे का अंतर है। बी ऑप्शन सही, 6 से 7 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर स्वास्थ्य संस्थाएं संचालित की जाती हैं राजकीय स्तर पर सामाजिक एवं जनहितकारी संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक सहयोग के आधार पर उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, स्वास्थ्य संस्थाएं जो हैं इन सभी आधार पर संचालित की जाती हैं, चाहे राजकीय स्तर हो, चाहे सामाजिक एवं जनहितकारी संस्थाओं के माध्यम से या फिर सार्वजनिक सहयोग के आधार पर। ओके, यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन शुरू हो गया, मतलब हमने कितने 50 क्वेश्चन कर लिए, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको शायद मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और अभी भी समस्या है तो कोई बात नहीं है, समस्या का हल भी मैं निकाल ही दूंगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य ये वाला प्रश्न हो गया। क्वेश्चन है यहाँ पर 2, स्वास्थ्य संस्थाओं को उनके कार्यक्रमों के ही संचालन हेतु कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। जो स्वास्थ्य जो संस्थान होते हैं उनके कार्यक्रमों के सही संचालन हेतु उन्हें कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो उन्हें 2 क्षेत्र में जो है बांटा गया है। ठीक है, 2 क्षेत्र में बांटा गया है। प्रत्येक विकासखंड ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है, 1 होती है। ठीक है, प्रत्येक विकासखंड ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 1 होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर नगरीय क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रमुखता व्यवस्था की गई है। 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, 1 राजकीय चिकित्सालय की, 1 बड़ा अस्पताल या 1 सरकारी अस्पताल। तो यहाँ पर एक राजकीय चिकित्सालय की बात की गई है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान रखिएगा, नगरीय क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता, नगरीय क्षेत्र की बात हो रही है। नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो 1 राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन है 5, जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता है चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक या फिर संयुक्त निदेशक। यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ओके, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सही संचालन हेतु किसकी सहायता लेता है, तो यह जिला मलेरिया अधिकारी की सहायता। यहाँ पर एक सेकेंड को ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, जिला मलेरिया अधिकारी की, क्षय रोग अधिकारी की, निम्न में से सभी की। तो ये सभी की सलाह यहाँ पर करता है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, सभी की सहायता लेता है। क्वेश्चन है 7, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जनता को सेवाएं उपलब्ध होती हैं उपचारात्मक, नियंत्रक व प्रोत्साहनात्मक, केवल बी या ए और बी दोनों। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो जनता को सेवाएं उपलब्ध होती हैं वो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। उपचारात्मक भी होती हैं, नियंत्रण भी होता है और प्रोत्साहनात्मक भी होती हैं। क्वेश्चन है 8, जन स्वास्थ्य रक्षक कहलाता है प्रसार कार्यकर्ता, हेल्थ गाइड, ग्रामीण कार्यकर्ता या फिर प्रभारी चिकित्सक अधिकारी। तो ये कहलाता है हेल्थ गाइड। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। जन स्वास्थ्य रक्षक कौन कहलाता है, हेल्थ गाइड कहलाता है। जन स्वास्थ्य रक्षक हेल्थ गाइड कहलाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन में होता है औषधालय, मतलब दवाइयों वाली व्यवस्था, प्रसव व ऑपरेशन रूम, 6 या 8 बिस्तर वाला वार्ड भाभी माता के लिए, परिवार नियोजन व स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श कक्षा। यहाँ पर ये सभी होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, वो ये रखना है 6 से 8, जैसे कोई नंबर वाली चीज़ होती है ना, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो याद रखना है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें कितने बिस्तर वार्ड वगैरह होते हैं, तो कम से कम 6 या 8 होते हैं। ठीक है, ये एक पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, प्रति नगर में महिला चिकित्सालय तथा सामान्य चिकित्सालय की संख्या कितनी होती है, तो ये 1 होती है। ठीक है, ये होती है प्रत्येक नगर में महिला चिकित्सालय तथा सामान्य चिकित्सालय की संख्या 1 होती है। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं बहुत सारे होते हैं। परिवार नियोजन केंद्र होता है, मातृ एवं शिशु कल्याण संस्थाएं होती हैं, चलता फिरता चिकित्सालय भी होता है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी होता है, नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग भी होता है, बाल रक्षा केंद्र,
मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के विद्यालय होते हैं, विकलांग केंद्र होते हैं, ये सभी स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, विकलांग केंद्र है, मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के विद्यालय हैं। अगर बात करें यहाँ पर व्यक्तिगत चिकित्सालय होगा, स्थानीय निकाय होगा, समाज कल्याण बोर्ड, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, नगरों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड या फिर ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये सब किससे अन्य स्वास्थ्य केंद्र हैं। ये सारे मतलब स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये सेम ही पेज जो है रिपीट हो गया। क्वेश्चन है यहाँ पर 11, बाल रक्षक केंद्र में बच्चे होते हैं 9 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष या फिर 5 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं। यहाँ पर बाल रक्षक केंद्र की बात हो रही है, ये होता है 5 से 12 वर्ष। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं बाल रक्षक केंद्र में। बाल रक्षक केंद्र में जब भी बात हो तो कितने 5 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें कोलकाता में विकलांग व अपाहिजों के लिए विभिन्न प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं, मदर टेरेसा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है जिन्होंने कोलकाता में विकलांग व अपाहिजों के लिए कार्य किए, ठीक है, विभिन्न प्रशंसनीय कार्य किए, ये मदर टेरेसा है। ठीक है ना, ओके। विकलांग और अपाहिजों की बात हो रही, बच्चों के लिए बात होगी तो कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। और बकाया रविन्द्रनाथ टैगोर एक फिलोसफर थे, ठीक है, दर्शन शास्त्री कह सकते हो आप, और साथ ही साथ शांति सुरक्षा की बात भी करते थे। क्वेश्चन है 13, विभिन्न समाज सेवी संगठन व धार्मिक संगठनों तथा स्वास्थ्य सभी संगठनों द्वारा स्थापित चिकित्सालय कहलाते हैं चलता फिरता चिकित्सालय, विकलांग चिकित्सालय, व्यक्तिगत चिकित्सालय या फिर स्थानीय निकाय। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये एनसीईआरटी एससीईआरटी के प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभिन्न समाज सेवी संगठन व धार्मिक संगठनों तथा स्वास्थ्य सभी संगठनों द्वारा स्थापित चिकित्सालय क्या कहलाते हैं? चलता फिरता चिकित्सालय, विकलांग चिकित्सालय, व्यक्तिगत चिकित्सालय या फिर स्थानीय निकाय। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, इसे व्यक्तिगत चिकित्सालय कहते हैं, व्यक्तिगत होते हैं ये, ठीक है ना, व्यक्तिगत होते हैं, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 14, बाल कल्याण और समाज कल्याण संबंधित योजनाएं कार्यान्वित करना इस बोर्ड का प्रमुख दायित्व है समाज कल्याण बोर्ड का, ठीक है, समाज कल्याण बोर्ड का। क्वेश्चन है 15, समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रम व योजनाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर बालवाड़ी व पोषाहार योजना भी है, महिला कल्याण केंद्र तथा प्रसूति गृह भी है और निःशुल्क चिकित्सा केंद्र भी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई। हिंदू कुष्ठ निवारण 1950 में। कमजोर वर्ग के लिए भोजन, दूध, फल, आवास आदि की व्यवस्था एवं वितरण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण संस्थाओं की सहायता और आर्थिक अनुदान प्रदान करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का, ठीक है, कमजोर वर्ग के लिए, ओके, कमजोर वर्ग के लिए भोजन, दूध, फल, आवास आदि की व्यवस्था करना सेंट्रल सोशल वेलफेयर का ये उद्देश्य है। क्वेश्चन है यहाँ पर 18, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1953 में की गई। सेंट्रल सोशल वेलफेयर की बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई। जन स्वास्थ्य अभियान की असफलता के कारण क्या है? रूढ़िवादिता व शिक्षा का प्रभाव, ठीक है, जन स्वास्थ्य के प्रति जनता की अरुचि, ये भी सही है। स्वास्थ्य संगठनों की निष्क्रियता, ये भी सही है। निम्न में से एक से अधिक यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख अधिकारी होता है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, रेड क्रॉस, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ज़्यादातर मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 22, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है 1000 की आबादी पर, 5000 की आबादी पर, 50,000 की आबादी पर या 1 लाख की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की बात हो, ठीक है, हो रही, तो 1 लाख की आबादी पर ये होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 1 लाख की आबादी पर की जाती है। चलते फिरते चिकित्सालय का काम होता है रोगियों में दवा का वितरण करना, ठीक है, चलता फिरता है ना, तो दवा का वितरण करते हुए चलेगा। क्वेश्चन है स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति ऐसे स्थान पर की जाती है जहाँ की आबादी होती है 1000, ठीक है, स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति ऐसे स्थान पर की जाती है जहाँ की आबादी कम से कम 1000 हो, वहाँ स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये ऑप्शन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों का समय बिल्कुल बर्बाद ना हो, अगर आप चाहें तुरंत ऑप्शन देखें और निकल जाएं। ओके, क्वेश्चन है 25, क्योंकि मेरी कोई लाइव क्लास तो होती नहीं कि आपको वहाँ पर झेलना ही है, मैं कुछ भी उगलूँ आपको झेलना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किससे संबंधित है? शिशुओं से, जन स्वास्थ्य से, माता व शिशुओं की देखभाल से, केवल वृद्ध रोगियों से, तो मेनली आ जाएगा यहाँ पर माता व शिशु की देखभाल।
अच्छा, विश्व स्वास्थ्य है ना, यूनिसेफ होता है माता व शिशु के लिए जन स्वास्थ्य, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किससे संबंधित है? जन स्वास्थ्य, ठीक है ना, जन स्वास्थ्य। हालांकि इसमें भी कई बार माता एवं शिशु को माना गया है आंसर, लेकिन ये WHO जन स्वास्थ्य के लिए है और यूनिसेफ जो है खासतौर से माता शिशु धात्री महिलाओं के लिए। तो आज की 25 क्वेश्चन कितने, 25 हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? एक 25 का सेट ये रहा। 1 सेकेंड, हमने शायद 100 कर लिए या फिर 75 क्वेश्चन किए हैं अब तक, ठीक है। ठीक है, हाँ मतलब मैंने करीब करीब 75 क्वेश्चन कर लिए मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा सेट ये हो गया। हाँ, तो हमने 75 क्वेश्चन आज की क्लास में किया है। इतना ही हम मतलब एंड करते हैं यहाँ पर। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो सब, सॉरी मैं भूल गई, मैं फ़्लो में आ गई, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है।